महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों को सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती। एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। एक किसान थे तो बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा। इतना गरीबी थी बेचारी के कि काम आए, खाने तक भी नहीं जुड़ता। क्या हुआ, बेचारी पति और पत्नी दोनों नदी में जाते थे। नदी के किनारे एक रेती के शिवलिंग बनाते थे। जब शिवलिंग बनाते थे तो उसका वैसी करते करते पहले एक भी बाल बच्चा नहीं था। जो बाल बच्चा नहीं था तो भगवान के भोलेनाथ के दया लगा कि देखिए रोज मेरा कुछ भी नहीं है, बेचारी के इतना गरीबी है। तैयों पर भी जाके नदी के किनारे एक बालू के रेत में वो शिवलिंग बना के मेरा पूजा करती है, जल अर्पित करती है। और जल अर्पित करके बेचारी रोज शिवलिंग के मिटार देती थी, ठंडा कर देती थी। भोलेनाथ के दया लगा तो एक उनको पुत्र दे दिए, एक बालक दे दिए। वैसे ही करते करते बेचारी के गरीबी था, का किए बेचारी पढ़ाए लिखाए बहुत। उसका पुत्र के अपना मालूम नहीं होने दिए कि कौन हाल में मेरा माँ और पिताजी पढ़ा रहे हैं। इतनी गरीबी, इतने बेचारी के कैसे कैसे करके दुखा मजूरी करके और बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए। बेचारी आशा लगा के बैठी है कि एक दिन जरूर आराम होगा, हमरा एक दिन जरूर आराम होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा आराम नहीं होगा। वो आशा लगा के बहुत दिन तक वो बैठी है। वैसे करते करते पढ़ लिख के वो लड़का के नौकरी भी लग गया। वो बाहर चल गया, नौकरी लग गया और बाहर से फिर वापस भी आ गया। उसका शादी ब्याह भी कर दिए खुशी से अपना माता पिता उसका। बाकी पता नहीं चलने दिया कि कौन हाल से हम पढ़ा लिखा रहे हैं। वो लड़का को पता नहीं है कि कौन गरीबी से मेरा माँ बाप पढ़ाई है, कि मेरा कुछ नहीं है घर में। उसका कोई नहीं काहे नहीं बताए कि मेरे बच्चे को टेंशन आ जाएगा, फिक्र आ जाएगा। वो लायक अभी नहीं है, इसलिए बेचारी अपना दुख काटते रही, बाकी नहीं बताए। फिर आगे क्या हुआ, फिर ओकर बाद में बहू आ गई तो खूब सासू माँ से झगड़ा करने लगे, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा झगड़ा करने लगी, बेटा के देखते थे तो वो बेटा भी कुछ नहीं बोलते थे कि हाँ माँ क्या कर रही है, नहीं कर रही, खाना खाई नहीं खाई। ड्यूटी से आते थे अपना ऑफिस से और जाके घर में चली जाते थे। बेचारी आशा लगा के माँ बैठे रहती थी कि अब बेटा आएगा तो मेरे से पूछेगा कि हाँ खाना खाए हैं का कि नहीं खाए हैं, दुख सुख कुछ नहीं। बेचारी आशा लगाते रहते थे, बाकी बेटा नहीं बोलते थे। अब बेटा के सामने बहू पूरा चिकनाती थी कि देखिए ना माँ जी कैसे करने बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई काम धंधा मना करते हैं तो जबरदस्ती करते हैं। खूब बड़ा मैंने देखा क्या बाहर जो बेटा चले जाते थे और पूरा झगड़ा करना स्टार्ट कर देते थे। वैसे करते करते बेचारी बूढ़ी हो गया। जब बूढ़ी हो गया, पोता पोती सब हो गया इसका। बूढ़ी हो गया तो क्या हुआ कि उसका पति के देहांत हो गया। जब पति के देहांत हो गया तो बेचारी खाली रात दिन रोने लगी कि मेरा अब तो कोई नहीं सहारा, अब क्या करेंगे। अब उसका पति के आत्मा के शांति नहीं मिला था। भोलेनाथ को आशीर्वाद था कि दोनों जब भी मुक्ति होगा तो दोनों के साथ में मुक्ति होगा, तब दोनों के आत्मा की शांति मिलेगा। और न तो पहले किसी को नहीं, आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। भोले बाबा की क्यों पूजा करती थी, इसलिए बेचारी वैसे करते करते देहांत हो गया। वैसे बैठ के रोते रहे, खाना नहीं दे, पीने नहीं देते और वैसे रो रही। क्या करी, एक दिन के बाद हुआ बैठ के। अब उसका बेटा आया तो बोल रहा है अपना उसका पत्नी कि जाइए माँ के अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए, जो
बहुत खर्चा करते हैं, मेरे से इतना करते हैं कि क्या बतावे। इधर उधर जाते रहती है, बहुत परेशान करती है। जे वो भी बेचारा सोच रहा है उसका बेटा कि सही बोल रही है, अनाथ आश्रम छोड़ने बोल रहे हैं। बेचारे बैठ के रो रहे हैं कि अब भगवान या भोलेनाथ, एक तो पति के भी छीन लिए, बिहान मेरा बेटा है, जितना कि बोल रहे इतना दुख तकलीफ से पढ़ाए लिखाए, अब बिहान अनाथ आश्रम में हमरा छोड़ने जाने के लिए अथी कर रहा है। ठीक है, वे उतने में उसका पति के आत्मा था, उसका बेचारा के शांति नहीं मिल रहा था। अपना पत्नी से बोल रहा है, क्यों काहे रो रहे हैं, क्या दुख हुआ। बेचारी बोल रहे हैं कि देखिए अपने तो छोड़ के चली गए, मेरा रोवे कल्पेला, बाकी मेरा बेटा है जो अनाथ आश्रम ले जाने के लिए तैयार है कि बुढ़ापा में अनाथ आश्रम हम जाएं, पहले से नहीं हम अथी किए गए, और आज मेरा अनाथ आश्रम के लिए तैयारी कर रहा है। वो बेचारा बोलता है उसका आत्मा कि देखिए आप कहूँ मत जाइएगा, अनाथ आश्रम कहूँ नहीं जाइएगा, नस्लों काहे के लिए जाएंगे तू, एक आपको गोदरेज खरीदे थे ना, उसी तरह तू बैठना, अब बैठ के ओजे तू रहना, बाकी तू नहीं जाना अनाथ आश्रम। एक कुटिया हम बनाए हैं, वो कुटिया में जो हम जहाँ रहते थे वहाँ तू भी रहती थी ना, हमारा ध्यान थोड़ा के बाद तू यहाँ आ गई है, बाकी तू जाओ, अनाथ आश्रम नहीं जाना, वो कुटिया में बैठ के तू रहना। तो वो बेचारी बोलती है प्रभु आप तो छोड़ के चली गए, बाकी हम कुटिया में तो जाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हम रहेंगे, क्या जीवन कैसे हम बिताएंगे। बेचारी सोच में पड़ गई है, और जाके वो अलमारी तर बैठ के और रो रही है और बोल रही है, नवही महीनमा बेटा कोखिया मेरा खाली से बाती सोवा दूधावा पियली, हे बेटा अंगूरी लाचरा से झाकी हम दूधवा पियावली से अंगूरी पकारी के चालवली बेटा। इतना कह के और बेचारी ऐसी रो रहे फट फट के। उसका पति बोले कि ठीक है आप चुप रहो, मत रथी करो, आप यही बात बोलना, एक ही चीज मांगना जो आपको दिल में होगा। अपना पत्नी के बोल रहे कि जो भी मांगना होगा, बाकी एक ही चीज मांगना। बेचारी क्या मांगेगा, जो उसका खाने के लिए नहीं कुछ है तो पैसे न मांगेंगे। तो बेचारी वो कुछ नहीं मांगा, एक ही चीज मांगा कि मेरा पैसा चाहिए। उसका भर अनवारी पैसा आ गया। माँ बेटा बोलती है बिहानी होके, माँ तैयार हो जाओ, चलो वहाँ अनाथ आश्रम हमको जाना है, टेम्पो ठीक कर दिए। वो बोलती है कि तू कर मेरा अनाथ आश्रम ले जाएगा, आपको घर छोड़ के हम ही चल जाएंगे, जे देखो मेरा कुटिया है वहाँ जाके हम रहने लगे। बेचारी क्या किया कि कुटिया में जाके रहने लगे। कुटिया में रहने लगे तो वैसे ही देखते हैं कि इधर से भर अलमारी पूरा रुपया पैसा हो गया। जब रुपया पैसा हो गया तब उसका बहू देख रही है कि बुढ़िया कहाँ से पैसा लाए, इतना मनी पैसा कहाँ से लाया। बैग पूरा छीनने लगे और बाद में फिर इतना अथी करने लगे कि क्या बतावे। शाम को आया काम से उसका बेटा काम से आया, वो बहू बोल रही है कि देखिए आपको माँ चोरी करती है, पूरा रुपया निकाल लिया है गोदरेज में से, और गोदरेज में से रुपया निकाल के अब यहाँ जाने के लिए तैयार कर रही है, पूरा बैग भर के रखी है। बेटा तो कुछ नहीं बोला, इंसानियत नहीं रह गया। काहे भोले मनाथ के महिमा था इसलिए वो मन से उसका आवाज नहीं निकला। अब बिहानी बिहानी होके बेटा ड्यूटी चल गया, ऑफिस चल गया, घर से निकला और बस बुढ़िया के बैग छीनने लगा। उतने ही में डॉक्टर वहाँ से कॉल आता है, बेटा लड़का का एक्सीडेंट हो गया। कॉल आता है कि आपको बेटा के एक्सीडेंट हो गया, पति को। वो फोनवा बैग छोड़ के और
उसका पत्नी कॉल उठाता है। तो बोलते हैं कि माँ जी आप बेटा को अपना बचा लीजिए, आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया। बेचारी बैग तक फेंक के और जाके और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। देखते हैं बेटा के सांस नहीं चलते हैं। यही कहते हैं माँ माँ भी हो, चाहे जैसा भी हो, कितने दुख तकलीफ से सह ले, बाकी अपना बच्चे को दुख कभी नहीं देखते हैं माँ। चाहे जैसा भी बेटा हो, पुत्र हो और चाहे इंसान हो, बाकी माँ कभी दुख नहीं देखते हैं। बेटा बैग फेंक के और बेचार माँ चली गए। भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, या प्रभु आप मेरा इतना बच्चे को कभी एक संतान नहीं दिए थे, बड़ी जतन से प्रभु आप संतान दिए हैं। वही पर भी एक यहाँ पर फिर बोलते हैं, बड़ी रे जतन माँ से शिव गुरु दिहला से गोया पुत्र दिहला गुरु से मेरा पुत्र दुनिया के रोशन माए गुरु से करी दया बेटा के दया गुरु दुनिया में हमारा कोई नहीं है से एक गोदी हला बाल कवाए शिव गुरु दुखावा से कर कली अनमाए शिव गुरु। इतना काके दया मांग के और बेचारी अपना कंगन हाथ के निकाल के अब घोर के अब मुंह में डाल दिया बेटा के जो डाल दिया तो सांस चलने लगा। तो डॉक्टर साहब के बोलते हैं जाके बुढ़िया कि देखिए डॉक्टर साहब मेरा बेटा के कुछ नहीं हुआ है, मेरा बेटा सही है, जे आप इलाज कीजिए। उसका डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये जीवित नहीं है, आपको बेटा के कुछ नहीं। जाके जबरदस्ती रोते गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं नहीं जाके देखिए, चलिए हाथ पकड़ के लाते हैं डॉक्टर साहब के और ला के देखते हैं सही। डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो चमत्कार है कि आपको अखबार से आपको बेटा जीवित है। सुई दवाई देता है और बेटा ठीक हो जाता है, जैसे कंगन के पानी देते के साथ, शिव गुरु के मनाते के साथ, भोलेनाथ के प्रयोग की कृपा था। फिर वहाँ से नाम उम कटता है, नाम उम कटवा के आगे आगे बेटा और आगे आगे बुढ़िया बेचारी और आगे बहू और पीछे बेटा चलते चलते कुछ दूर जाते हैं तो बुढ़िया बेचारी आगे आगे चल के अपना घर आती है। अब देखते हैं कि वजह पड़ी एक नदी है, वह पड़ी नदी में अपना पत्नी को ढकेल देती है और बाद में फिर वो घर चली जाते हैं। बुढ़िया बेचारी बोलती है उसका सास कि बेटा तू आ गए, अब बहू के कहाँ छोड़ी है, बहू नहीं आई है। वो बोलते हैं काजनी माँ हम नहीं जानते हैं कहाँ बहू गई है, जे आखिर तो आ रही थी, घड़ी तो खुशी है। वो बोलती है नहीं बेटा तू मेरा से छल नहीं करो, तो बहू के मेरा घर लेके आओ खोज के, कहाँ गई है। वहाँ है नदी में देखिए, ओम नमः शिवाय बेचारी वहाँ से जा उतरते घर में आ गई थी। बाकी बहू वहाँ बेचारी नदी में जो गिरी है, बाकी भोलेनाथ की कृपा के किनारा लग गया है, बहू जिंदा है। जाके देखती है उसका बेटा, देख रहे हैं कि ये नदी में गिरे हैं, वो भी जीवित है। वहां से पकड़ के अपना पत्नी के लेके घर आए। हर हर महादेव, जय माँ गौरी पार्वती। कहने वाले की भी दया करिएगा भगवान और सुनने वाले पर भी कृपा बरसाइएगा। जय मैया गौरी।